इस वीडियो में जानेंगे ग्रुप बायस के बारे में। ग्रुप बायस यानी समूह पक्षपात, कैसे इसकी जानकारी से आप एक एडवांटेजियस पोजीशन पे पहुंच सकते हो, स्पेशली जब आप ग्रुप्स पे ऑपरेट करते हो। ग्रुप बायस से जो कॉन्सेप्ट निकलता है उसको हम कहते हैं इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप, यानी समूह के आप अंदर हैं या बाहर हैं। जब भी आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन या एक ग्रुप के पार्ट होते हैं, हमेशा उसमें एक दो कैटेगरीज बन जाते हैं, राइट। एक पावरफुल सेंटर होता है, एक पावर सेंटर होता है, और उस पावर सेंटर के इर्द गिर्द जो लोग रहते हैं उसको इन ग्रुप कहते हैं। यानी जिन लोगों पे आपस में भरोसा होता है, ट्रस्ट होता है, लॉयल्टी होता है और एक शेयर्ड प्रायोरिटी होता है, एक दूसरे के लिए खड़े होते हैं, वो हो गया इन ग्रुप, समूह के अंदर। और ये जरूरी है कि एक इकोसिस्टम में, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही पावर सेंटर हो। मल्टीपल पावर सेंटर्स होते हैं और हर पावर सेंटर्स के अराउंड एक इन ग्रुप होता है। जैसे आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर आपका बॉस है, उस बॉस के अंदर अगर उसके पास 40 रिपोर्टीज हैं, उसमें आपको देखिएगा 4 या 5 लोग उसके इन ग्रुप के पार्ट होते हैं जो ब्लाइंडली एक दूसरे को ट्रस्ट करते हैं, वो हुआ इन ग्रुप। आउट ग्रुप हुआ बाकी लोग इस पावर सेंटर के लिए जो उसकी इर्द गिर्द हैं, जो एक दूसरे पे भरोसा करते हैं, वो इन ग्रुप हुआ। और उस पर्टिकुलर पावर सेंटर इन ग्रुप के लिए बाकी जितने भी लोग हैं वो हो जाते हैं आउट ग्रुप, यानी हम वर्सेस वो, वी वर्सेस देम, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट है इन ग्रुप और आउट ग्रुप का। हर ऑर्गेनाइजेशन में होगा ही, हर पावर सेंटर के अराउंड होगा ही, चाहे एकेडमिक इंस्टीट्यूशन हो, ऑर्गेनाइजेशंस में तो बहुत ज़्यादा होता है, पॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा होता है। तो इसको अब हम देखेंगे ऐसा क्यों होता है और इसका कैसे हम बेनिफिट ले सकते हैं। Now, what should you do to make this construct of group bias favorable for you? आप ऐसे क्या कर सकते हैं ताकि ये ग्रुप बायस को आप अपने फेवर में कन्वर्ट करें? इसके लिए 5 स्टेप। पहला, रिकग्नाइज करें कि ऐसा बायस एग्जिस्ट करता है जहाँ पे लोग इकट्ठे होते हैं कॉमन ऑब्जेक्टिव्स के लिए, चाहे ऑर्गेनाइजेशन हो या इंस्टीट्यूशन हो। क्योंकि अगर आप उसको रिकग्नाइज नहीं करें, अगर आप उसको मान्यता ही नहीं दें कि बायस होना चाहिए या होता है, तो आप कभी भी उसको जीत नहीं सकते। पहला चीज, इसको एक्सेप्ट कीजिए, एक्नॉलेज कीजिए कि बायस डज एग्जिस्ट। देन आपको एक्शन लेना है कि कैसे उस बायस को अपने लिए एडवांटेजेस बनाना। नंबर 2, आइडेंटिफाई करें इस इकोसिस्टम में पावरफुल लोग कौन। जैसे आपने देखा होगा ऑफिस में जो बॉस होते हैं, उनके साथ जो क्लोज लोग होते हैं, वो उनके डीप रिलेशनशिप ऑफ बॉस या पावरफुल लोगों के साथ जो रिलेशनशिप है उसको यूज करके दूसरों के सामने पावर प्रोजेक्ट करते हैं। ये वैसा कर सकते हैं क्योंकि पावर फ्लोज फ्रॉम पावरफुल पीपल एंड द कनेक्शंस दैट यू हैव विद देम। तो हमेशा याद रखिए कि अगर आप पावरफुल लोग रियली जो हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं, उनके इन ग्रुप में आ जाते हैं, दैट मीन्स आप खुद भी एक पावर को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। थर्ड, अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कई पावर सेंटर्स हो, एक नहीं हो, अनेक हो, तो आपको बहुत केयरफुल रहना है कि किस पावर सेंटर के साथ आपको अलाइन होना है। जिसके साथ आप अलाइन होंगे, ऑटोमेटिकली दूसरे पावर सेंटर के लिए आप आउट ग्रुप बन जाएंगे, राइट। आप समूह के बाहर बन जाएंगे एंड वो आपके लिए पेन क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि आपको कौन सा ग्रुप, कौन सा पावर सेंटर चुनना है और उसका इन ग्रुप बनना है, ताकि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के लिए आपके एडवांटेज में हो। चौथा टिप है समथिंग नोन एज आउट ग्रुप होमोजेनिटी, यानी अगर आप आउट ग्रुप के पार्ट हो जाते हैं किसी पावर सेंटर के लिए, तो आपको टैगिंग हो जाता है, आपको अपना यूनिकनेस शो करने का मौका ही नहीं मिलता है। क्योंकि जो इन ग्रुप वाले हैं वो बेसिक टैगिंग आपकी जो करते हैं वो है कि आप आउट ग्रुप वाले हो। दे डोंट सी योर मेरिट, वो आपके मेरिट कैपेबिलिटी को नहीं देखते हैं। यू आर फाइटिंग अगेंस्ट ए बायस, राइट। सो मेरिट टेक्स अ सबसर्विएंट पोजीशन में बायस। तो आपको ये करना है कि इस चीज़ को एक्सेप्ट करना है कि अगर आप आउट ग्रुप के पार्ट हों, इवन इफ यू आर मेरिटोरियस, इवन इफ यू हैव ग्रेट टैलेंट, of course you can make a mark, but it will be increasingly difficult than if you are part of in-group do the same. Last step, the fifth and the last step on in-group versus out-group, how you can make use of the concept of group bias is group entry criteria, in-group entry criteria. हमेशा याद रखिए कि हर एक इन ग्रुप में एंट्री के लिए कुछ क्राइटेरियाज होते हैं,
उनमें एक सेंस ऑफ कॉमन थ्रेड होता है. इट मे बी ऑफकोर्स ट्रस्ट तो होता ही है, बट उस ट्रस्ट का बेसिस कई बार होता है कि लैंग्वेज, कल्चर ऑर्गेनाइजेशंस में बहुत होल्ड करता है. रिलीजन, समटाइम्स इट इज़ बायस टुवर्ड्स लैंग्वेज. इट कुड बी मेरिट, इट कुड बी कॉलेज से जहाँ से आप पढ़े हो, इट कुड बी सेम शहर से हो, इट कुड बी सो मेनी थिंग्स. एक दूसरे को सपोर्ट करते हो. मेरिट भी हो सकता है, प्रोफेशन हो सकता है. तो कुछ ना कुछ एक कॉमनैलिटी होता है. तो अगर आपको ब्रेक इन करना, आप अगर लेट हो गेम में, आप ऑर्गेनाइजेशन में एंट्री कर रहे हो और आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये पावर सेंटर है और आपको ब्रेक इन करना है, तरीका से बड़ा सिंपल है. आपको ये सोचना होगा कि हर रिलेशनशिप एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप होता है. कॉर्पोरेट में या फिर ऑर्गेनाइजेशंस में आप उनको क्या दे सकते हो. अगर आप कॉमनैलिटी है मेरिट का या फिर रिलीजन का या फिर किस शहर से आ रहे हो, कौन सी भाषा बोल रहे हो, तो वेरी गुड, ट्राई टू मेक एन इनरोड फॉर दैट. अगर वो नहीं हो रहा है तो ऐसा क्या दे सकते हो उस ग्रुप को जो वो ग्रुप वैल्यू करे. इट कुड बी योर नेटवर्क, आपके रिलेशनशिप्स, कॉन्टैक्ट्स. इट कुड बी ए ग्रेट मेरिट एंड वैल्यू आप ला रहे हो उस टीम के लिए. कुछ भी हो, बट ट्राई टू ऑलवेज identify those power centers, identify the groups and the in-group members, and find way to sneak peek into the in-group and make a difference for them and for you. That's it for today. आज के लिए इतना ही. होप आपने एंजॉय किया सेशन. प्लीज़ लाइक बटन दबाइए. प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियोस आपको रीच आउट कर सके. एंड स्टे फोकस्ड.